हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी पर। आज की इस क्लास में हम लेके आ गए हैं आपके लिए जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट तथा रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। दोस्तों, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमने एक सीरीज भी बनाई है, जिस सीरीज का ये 10वां क्लास होने वाला है। अगर आपने पिछले 9 क्लास नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जाके देख सकते हैं, क्योंकि इन सीरीज में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट तथा ग्रुप डी के लिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जीके जीएस का नहीं जाने वाला है, तो आप हमारे इस सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? इसका आंसर होगा यूएस, यानी अमेरिका से भारत के प्रस्तावना का विचार लिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य के बीच दोस्तों दक्कन का पठार स्थित है। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्कन का पठार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है? राज्य का सबसे प्रमुख तत्व होता है दोस्तों संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सबसे प्रमुख तत्व होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या था? योजना आयोग जो बना था उसके पहले उपाध्यक्ष का नाम दोस्तों गुलजारी लाल नंदा था। क्या था? गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्णयों की सुरक्षा से संबंधित है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत का नागरिक बनने के लिए कम से कम कितने साल तक भारत में रहना होगा? इसका आंसर होगा कम से कम 7 साल। कम से कम 7 साल भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी को भारत में रहना होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उन्हें आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत का सही क्रम क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत का सही क्रम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य भारत की प्रस्तावना में इसी क्रम में लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2025 में एशिया हॉकी कप कहाँ होगा? 2025 में एशिया हॉकी कप दोस्तों बिहार में होने वाला है। बिहार में 2025 में एशिया हॉकी कप होने वाला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? भारतीय संविधान के तहत लोकसभा को भंग करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी द्वारा लॉन्च किए गए सुपर ऐप का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा सवाई रेल सुपर ऐप। सवाई रेल सुपर ऐप, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2025 में जीएसटी का कुल संग्रह कितना है? जनवरी 2025 में जीएसटी का कुल संग्रह 1.96 लाख करोड़, यानी 1.96 लाख करोड़ रुपए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 3 इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दोनों इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की संघीय प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कनाडा से संघीय प्रणाली ली गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6000 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मार्क जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता है? 2020 में भारत ने आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता के बाद इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक किसने लिखी? स्वतंत्रता के बाद इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक रामचंद्र गुहा ने लिखी है, रामचंद्र गुहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा यूएई, यानी यूएई में 9वां T20 विश्व कप आयोजित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल और वायसराय का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कैनिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में शुरू हुआ था और भारत 1947 में आज़ाद भी हो गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1942। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा आर प्रगनंदा, आर प्रगनंदा ने टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह 1857 कहाँ से शुरू हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 दोस्तों मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद किसे मिला? भारत की आज़ादी के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद सी राजगोपालाचारी को मिला था, सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एकता सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा मालदीव, भारत और मालदीव के बीच एकता सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है रानी विक्टोरिया ने कब घोषणा की कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा? इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1858 को। इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर 1858, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय राज्य में देश का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्वीकृत किया गया है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्वीकृत किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कहाँ किया था? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह दोस्तों बिहार में किया था। चंपारण सत्याग्रह बिहार से शुरू किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य है दोस्तों भारतीय पांडुलिपियों का संरक्षण करना, भारतीय पांडुलिपियों का संरक्षण करना ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हरियाणा में। हरियाणा में भारत का सबसे कम लिंगानुपात है, यानी वहाँ लड़कियों की संख्या बहुत कम है लड़कों की अपेक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र दोस्तों गुजरात यानी मुंद्रा में स्थित है, मुंद्रा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों को भूमि जो दोस्तों पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 5 नदियाँ हैं इसलिए इसे 5 नदियों को भूमि कहा जाता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट कहाँ से होकर गुजरता है। इसका सही आंसर होगा मिर्ज़ापुर, ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय यानी IST किन राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है IST। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ? ग्रेट निकोबार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत को लगभग 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने? 6। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है शिवालिक की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है। शिवालिक का पहाड़ियाँ दोस्तों हिमालय का हिस्सा है। किसका? हिमालय का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र और कर्नाटक की पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री नाम से जाना जाता है। सह्याद्री नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी संतोष यादव। संतोष यादव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है। नंदा देवी शिखर दोस्तों, नंदा देवी शिखर गढ़वाल हिमालय में स्थित है। कहाँ? गढ़वाल हिमालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुंदरवन डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह की ओर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह की ओर जाता है। इसका सही आंसर होगा जो जिला दर्रा जो है वो लेह की ओर जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर होता है। सियाचिन ग्लेशियर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को सही क्रम में कालानुक्रम व्यक्त करें, व्यवस्थित करें। कौन सा घटना पहले हुआ था। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मोंगेश्यू चेम्सफोर्ड सुधार, गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन, संविधान सभा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के समुद्री तट को क्या कहा जाता है। तमिलनाडु के समुद्री तट को दोस्तों कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट नहीं, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के समुद्री तट को क्या कहा जाता है। तमिलनाडु के समुद्री तट को दोस्तों कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप समूह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, लक्षद्वीप किस समूह का, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप समूह दोस्तों अरब सागर या दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर। आज की इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो रोज़ आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ये वीडियो सबसे पहले आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।